हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 5th का ईवीएस का लेसन 5 बीज बीज बीज। हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बीज बीज बीज। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि आज हम इस चैप्टर में तरह तरह के बीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बेटा आज हम इस चैप्टर में जानेंगे उन बीजों के बारे में जिनको हम खाते हैं भोजन के रूप में, और हम पढ़ेंगे गोपाल की बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी। एक बच्चा है गोपाल, उसकी कहानी पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से एक छोटा सा नन्हा सा जो बीज होता है बेटा, वो कैसे एक पौधा या पेड़ बन जाता है। कैसे बीज जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, और क्या कारण होता है कि अंकुरण होता है, अंकुरण होता क्या है, ये सभी बातें हम इस चैप्टर से जानेंगे। तो आओ हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। और बेटा ध्यान रहे, इस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और अपनी बुक्स को जरूर ओपन करके रखना बेटा, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको गोपाल की कहानी दी हुई है। गोपाल की कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ उन बीजों के बारे में जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। आप सोच रहे होंगे बीज भी कोई खाता है? हाँ बेटा, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो बीज हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से बीज होते हैं। तो हम जब चने, छोले, राजमा, मूंग, ये सब जो होते हैं बेटा, ये बीज होते हैं जिनको हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं। तो आओ गोपाल की स्टोरी को रीड करते हैं। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। बेटा गोपाल बहुत खुश था क्योंकि अगले दिन उसकी मौसी के बच्चे आने वाले थे। उसे लगा हम तो खूब मस्ती करेंगे। आपके साथ भी होता है ना, जब आपकी मौसी या बुआ के बच्चे घर आने वाले तो आप सोचते हो खूब मिलकर मस्ती करेंगे। तो फिर गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने तो बस 2 कटोरी चने कहा है, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, 4 कटोरी चने भिगो दिए। और जब सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए हैं। देखो आप भी देख सकते हैं ना बेटा, कैसे चने बर्तन से बाहर निकल कर आ गए हैं। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। तो माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। आप सोच रहे होंगे कि अंकुरित क्या होता है? बेटा जब हम चने या जो मूंग होते हैं, इनको हम पानी में भिगोते हैं ना पूरी रात से या फिर 10 से 12 घंटे के लिए, उसके बाद हम इनको अंकुरित भी कर सकते हैं। अंकुरित करने के लिए उन भीगे हुए चने या जो मूंग होते हैं उनको गीले कपड़े में लपेटकर बांधकर टांग दिया जाता है। फिर गर्मी से 10 से 12 घंटे या 18 घंटे में वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरित होने पर उनके ऊपर से किनारों से धागे जैसे लाइट ग्रीन या वाइट कलर के धागे से निकल जाते हैं, जिससे कि वो अंकुरित हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? बेटा हमारे घर में खाना बनाने से पहले वो चीज़ें जिनको हम भिगोते हैं वो हैं राजमा, छोले, चने, मूंग, सूखी मटर। इन सबको बेटा पकाने से पहले भिगोया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जिसकी वजह से पकने में कठिनाई होती है। जब हम इनको भिगो देते हैं तो ये पकने में इनको आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है और कितना समय लगता है? बेटा हमारे यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको कि चने और जो मूंग होते हैं अक्सर हम लोग अंकुरित करके खाते हैं। इनके लिए हम इनको रात भर भिगोते हैं। फिर चनों को जो अंकुरित होते हैं ना बेटा, चने अंकुरित होने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे चनों को अंकुरित करने के लिए 18 से 36 घंटे भी लग जाते हैं, यानी 2 से ढाई दिन भी लगते हैं। और जो मूंग होते हैं
वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, वो 12 से 18 घंटों के अंदर अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, क्यों? बेटा अक्सर कोई बीमार होता है या कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं या किसी को किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो उनको अक्सर डॉक्टर ऐसा भोजन यानी अंकुरित भोजन खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो अंकुरित भोजन होता है ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसलिए लोग इनको सलाद के रूप में भी खाते हैं। आओ हम पेज नंबर 43 पे अब बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा आपको एक प्रयोग दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसमें क्या करना है, आपको 3 कटोरी लेनी है। ठीक है, 3 खाली कटोरी आप लोग लोगे, ये आप घर पे अपना प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। इसमें क्या है, आप 3 कटोरियाँ लेंगे और कुछ चने लेंगे। हर कटोरी में यानी पहली कटोरी में 4-5 चने लेंगे और उसको पूरी पानी से भर देंगे। फिर जो दूसरी कटोरी है उसमें भी आप 4-5 चनों को गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे और तीसरी कटोरी में सिर्फ खाली चने आप डालेंगे, उसमें ना पानी होगा ना गीला कपड़ा होगा। अब आप इन तीनों कटोरियों को ढक देंगे। उसके बाद क्या होगा, आप देखना इनमें डे बाय डे यानी दिन ब दिन आप इसमें परिवर्तन देखना कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चनों में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है बेटा, इस टेबल में आपको ये जब आप करोगे तो आप देखना कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या बीजों को हवा मिल रही है। तो देखो पहली कटोरी में नहीं, क्योंकि वो पूरी पानी से भरी है तो उसमें हवा नहीं मिलेगी। दूसरी कटोरी में वो गीले कपड़े में है, इसलिए उसको उन चनों को हवा मिलेगी। और तीसरी कटोरी में भी मिलेगी क्योंकि वो सिर्फ उसमें खाली चने हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बीजों को पानी मिल रहा है। तो पहली कटोरी में तो पानी से भरी हुई है तो ऑब्वियसली मिल रहा है। सेकेंड वाली में भी मिल रहा है क्योंकि हमें जो वो गीला कपड़ा है उसको सूखने नहीं देना है, तो उसमें भी उन चनों को पानी मिल रहा है। तीसरी कटोरी में नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो हमने सूखे चने रखे हैं। बीजों में क्या बदलाव हुआ, बीजों में बेटा ये बदलाव होगा, जो पहली कटोरी वाले हैं वो फूल के डबल हो जाएंगे और सेकेंड वाली जो है उसमें भी बदलाव आएगा, लेकिन जो तीसरी कटोरी वाली है ना उसमें बदलाव नहीं आएंगे क्योंकि उसमें ना हवा पानी है, तो जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बीजों में अंकुरण हुआ, तो जो पहली वाली कटोरी में था ना उसमें अंकुरण नहीं होगा क्योंकि उनको हमने गीले कपड़े में बांधकर नहीं रखा है। और इस वाली में अंकुरण, सेकेंड वाली कटोरी में जिनको हमने गीले कपड़ों में लपेट के रखा है उसमें अंकुरण होगा। और तीसरी जो कटोरी है उसमें तो वैसे के वैसे चने पड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ। तो कटोरी नंबर 2 वाले में अंकुरण हुआ क्योंकि जो सेकंड वाली कटोरी थी उसमें हमने जो बीज थे यानी जो चने थे उनको गीले कपड़े में लपेट कर रखा था, जिसमें उसको हवा भी मिलती रही और पानी भी मिलता रहा। सेकंड वाला है कि गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे, क्योंकि इससे क्या होगा, उन चनों को हवा मिलेगी और वो अंकुरित हो जाएंगे। अब बेटा देखो आप यहाँ पे पिक्चर देखना, इसमें आपको समझ में आएगा कि अंकुरित होना क्या होता है। ये जो चने हैं देखो ये अंकुरित हुए हुए हैं, यहाँ पे आपको ये धागे से दिख रहे हैं ना, इन्हीं को अंकुरित होना कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, आज हम इतना पढ़ेंगे, आगे की जो कहानी है, आगे की जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतने आप ये पूरा चैप्टर और ये प्रयोग ध्यान से करेंगे।